क्या आपने कभी सोचा है कि हम ईश्वर को ढूंढने बाहर क्यों जाते हैं? मंदिर, तीर्थ, ग्रंथ, जबकि ईश्वर सबसे पास है, आपकी सांसों में। परमहंसा योगानंदा कहते थे, ब्रेथ इज द इनविजिबल थ्रेड कनेक्टिंग सोल टू गॉड। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सांसों पर ध्यान लगाकर ईश्वर से बात करना कैसे शुरू करें। सांस को हल्के में क्यों लेते हैं? हम दिन में लगभग 21,600 बार सांस लेते हैं, लेकिन एक बार भी होश से नहीं। सांस चल रही है, हम जी रहे हैं, सांस रुक जाए, सब खत्म। फिर भी हम उसे ऑटोमेटिक मान लेते हैं। योगानंदा कहते थे, जिसने अपनी सांस को जान लिया, उसने जीवन का रहस्य जान लिया। सांस और चेतना का संबंध। जब मन अशांत होता है, सांस तेज हो जाती है। जब डर लगता है, सांस उखड़ जाती है। और जब आप शांत होते हैं, सांस खुद ब खुद गहरी हो जाती है। मतलब साफ है, सांस और मन एक दूसरे से जुड़े हैं। और जहां मन जाता है, वही चेतना जाती है। और जहां चेतना जाती है, वही ईश्वर की अनुभूति होती है। अब ध्यान से सुनिए, यह अभ्यास बहुत सरल है। स्टेप 1, आराम से बैठ जाइए। रीढ़ सीधी, आंखें बंद। स्टेप 2, सांस को बदलना नहीं है, बस देखना है। नाक से हवा अंदर, नाक से हवा बाहर। स्टेप 3, सांस अंदर जाए, मन में कहो मैं शांत हूं। सांस बाहर जाए, मन में कहो मैं सुरक्षित हूं। बस इतना, कोई कल्पना नहीं, कोई जोर नहीं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे मन चुप हो रहा है। और जब मन चुप होता है, ईश्वर बोलना शुरू करता है। बहुत लोग पूछते हैं, ईश्वर की आवाज कैसी होती है? सच ये है, वो शब्दों में नहीं आती, वो आती है शांति में, स्पष्टता में, अंदर की स्थिरता में। जब सांस स्थिर होती है, तो अंदर एक अनुभूति आती है, सब ठीक है। यही ईश्वर की भाषा है। शुरुआत करें, सिर्फ 5 मिनट से। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले। कोई मंत्र जरूरी नहीं, कोई आसन जरूरी नहीं, बस सांस प्लस जागरूकता। परमहंसा योगानंदा का यही संदेश था। ईश्वर को पाना कठिन नहीं, हमने तरीका भूल गया है। अगर आप ईश्वर से बात करना चाहते हैं, तो पहले सुनना सीखिए। और सुनने का सबसे आसान रास्ता है आपकी अपनी सांस।